हेलो बच्चों, आपके सामने आपका 16 सम स्टेटमेंट को देखिए क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आपको गिवन है, मतलब क्लब का है, न्यू दिल्ली का। डेट आपके पास है 2019 की, आपका साल खत्म होता है। तो रिसिप्ट साइड में आपको क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी, साल के स्टार्टिंग में 2300 का है। इसका मतलब ये कैश का बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद जो जो पैसा आपको मिला है, सब्सक्रिप्शन का मिला है, ब्याज मिला है, डोनेशन मिला है। डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा तो आप कहेंगे सिंपल डोनेशन है, रेवेन्यू आपको अपनी इनकम मानना है इसको। उसके बाद डोनेशन मिला है बिल्डिंग फंड के लिए, ये आपका स्पेसिफिक डोनेशन है जिसको आप लायबिलिटी मानते हैं। उसके बाद मैच फंड, जिसको आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हो। मिसलीनियस रिसिप्ट्स, उसके बाद घास बेची है आपने, मीन्स इन सब से आपके पास पैसा आया है। अब देखते हैं कि अपना जो पेमेंट साइड है उसमें क्या क्या है। मैच एक्सपेंसेस है, जिसका फंड भी गिवन है, मैच फंड मीन्स एक्सपेंसेस फंड में से लेस हो जाएंगे। रेंट है आपके पास 96 का, स्टाफ को पे किया है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट ली है 30,000 की, ये आपकी एसेट्स है बच्चों। उसके बाद छोटे मोटे एक्सपेंस आप देख सकते हो, न्यूज़ का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपने लिए हैं, ये भी आपकी एसेट्स हैं। उसके बाद है बाय बैलेंस सीडी, इसका मतलब ये साल के एंड में कैश का बैलेंस मींस क्लोजिंग बैलेंस आपका है। नीचे बच्चों एडजस्टमेंट्स में कुछ आपको डिटेल देता है। क्या लिखा हुआ है, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मींस आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था बकाया, बाकी है। अभी आपको मिलता है या आप देते हो, ये आपको मिलता है तो हम कहेंगे बच्चों ये मिलना बाकी है। ठीक है, एक तो 2018 का गिवन है सबसे पहले, उसके बाद 19 का गिवन है, मींस ये पिछले साल का हो गया, ये इस साल का हो गया। स्टाफ को जो आपने पेमेंट देनी वो भी आपकी आउटस्टैंडिंग है। अब क्योंकि ये आपने देनी है तो आपकी लायबिलिटी हुई, देनी बाकी है। 2018 2019 इन दोनों का ही अमाउंट बाकी है। ये पिछले साल का हो गया 18 का, ये आपका करंट का हो गया 19 का। उसके बाद कहता है 31/18 को, मींस पिछले साल के एंड में क्लब के पास इन्वेस्टमेंट थी, मींस ये एसेट्स आपको दिए हुए हैं 12,000 की, 10,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 20 के। पिछले साल के एंड में है या इस साल के स्टार्टिंग में है, एक ही बात है बच्चों। तो आपको कहता है कि आपको इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। एक एडजस्टमेंट इसने लास्ट में यहाँ दी है, एसेट्स की वैल्यू को घटाना है, डेप्रिसिएशन आपको उस पर लगाना है। ठीक है, दो एसेट्स अलग अलग आपके पास हैं, एक पे रेट है 20 का, एक पे है 25 का। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने है बच्चों। आइए अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले सम की स्टार्टिंग कैसे की जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का यही सम ऐसा एक आएगा। तो सम की स्टार्टिंग से पहले ना एक पॉइंट आपको समझा दूं कि +1 में आप जो बैलेंस शीट बनाते थे, आपको याद होगा, इस बैलेंस शीट में यहाँ कैपिटल लिखते थे। कैपिटल में जो आपने कमाया था वो आपका बच्चों ऐड होता था, इन दोनों का प्लस यहाँ पे आता था। तो ये जो कैपिटल थी बच्चों, ये ओपनिंग कैपिटल होती थी। इन एडजस्टमेंट्स के बाद जो अमाउंट आता था वो क्लोजिंग कैपिटल होती थी। अभी भी वही होती है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, क्या कहीं भी आपको कैपिटल का पिछले साल का एंड का मीन्स क्लोजिंग या इस साल का स्टार्टिंग का दिया हुआ था? जी नहीं। तो इसका मतलब पहले आपको ये अमाउंट चाहिए होगा ना, इसके बिना तो आप आगे जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए, इस कैपिटल के लिए जो इस साल की स्टार्टिंग, ओपनिंग या पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल है, हमने पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी है 2018 की। कैसे बनानी है? आपकी सम की स्टार्टिंग ऑलवेज इस नीचे जो एडजस्टमेंट्स गिवन है ना बच्चों, वहां से होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहता है। देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट्स, सब्सक्रिप्शन आपके सामने आउटस्टैंडिंग है 18 में, अमाउंट गिवन है 19 में। तो जिसकी एडजस्टमेंट्स आपके पास होना, आप ये देखना कि उसको लेके कितना पैसा आपको मिला है या कितना पैसा आपने दिया है। देखो यहां पे क्या है, इस साल आपको सब्सक्रिप्शन का इतना अमाउंट मिला है बच्चों। तो इसकी एडजस्टमेंट सब बहुत आसान है, कैसे की जाएगी वो देख लो।
ये अकाउंट आपके पास है। पिछले साल बच्चों कितना बाकी था, जो आउटस्टैंडिंग था। पहली बात, आउटस्टैंडिंग आपकी एसेट है, तो आप यहाँ पे दिखाओगे आउटस्टैंडिंग। जो पिछले साल का अमाउंट है वो आप 18 की बैलेंस शीट में डाल दो बच्चों। जो इस साल का आपके पास अमाउंट है उसको आप इस साल की बैलेंस शीट में डाल दो, 6000। इसके अलावा ये आपकी क्योंकि इनकम है, तो इस इनकम को आपने कहाँ दिखाना है, इनकम में दिखाना है बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिला है, ऐसे पॉइंट्स हमने काफ़ी किए हैं, इसके 6-7 सब निकाले थे। कितना मिला है ये अमाउंट है। अब देखो, पिछले साल के एंड में आउटस्टैंडिंग था, वो कब का होगा, पिछले साल का। तो हम मान के चलते हैं कि वो इस साल में आपको मिल गया होगा, पिछले साल का, तो वो लेस हो जाएगा। इस साल के एंड में ये है 6000 आपके पास आउटस्टैंडिंग, तो इस साल का हो गया, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल अमाउंट जो आपके पास यहाँ पे आएगा 6000 है। ये यहाँ पे भी दिखा दिया, दोनों बैलेंस शीट्स में भी हमने दिखा दिया। एक पॉइंट आपका बच्चों सोल्व हो गया। इसके बाद क्या गिवन है, स्टाफ को आप पेमेंट देते हो, कहता है आउटस्टैंडिंग है जो पे आपने देनी है 18 एंड 19 में 2000 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। अब हम देखते हैं कि इस साल में हमने पेमेंट कितनी की है। देखो ध्यान से, ये है जो आपका पेड अमाउंट है, इतना आप दे चुके हो। कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो अब देखते हैं इसको कहां लिखा जाए। इसको, ये आपका क्योंकि एक्सपेंस है, तो सबसे पहले जो आपने दिया है वो लिखो यहाँ पे। पिछले साल के एंड में 18 में आउटस्टैंडिंग था, तो बताओ वो कब का है बच्चों, पिछले साल का। पिछले साल का है तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं इस साल जो हमने पे किया है 24, इसमें से कुछ अमाउंट हो सकता है पिछले साल का हो, कुछ अगले साल का हो। ऐसा थोड़ा ना कि इस साल में पे किया होगा तो सब इसी साल का ही होगा। तो पिछले साल का 2000 हमने इस साल पे किया होगा, ये मानते हुए मैंने लेस किया, बैलेंस बचा 22। इस साल के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है 25, तो ये ऐड होके यहाँ आ जाएगा 24,500। अब क्योंकि आपकी लायबिलिटी है, तो पिछले साल की जो लायबिलिटी है वो 18 की बैलेंस शीट में दिखाओ 2000। इस साल की जो लायबिलिटी है वो 19 की बैलेंस शीट में दिखाओ 25। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी सब। इसके बाद जो अगली एडजस्टमेंट है, आपके पास पिछले साल के एंड में ना कुछ एसेट्स गिवन हैं, वो आप इनको यहाँ पे देख सकते हो। तो पिछले साल के एंड में जो एसेट्स गिवन है, मतलब पिछले साल की होगी, इसको आप दिखाओ पिछले साल की बैलेंस शीट में। ये है, जो जो एसेट्स गिवन है ना वो सीधी लिखते जाओ। इन्वेस्टमेंट आपके पास है, कुछ सामान पड़ा होगा, टेबल या फिटिंग कुछ भी। इन्वेस्टमेंट कितने की है 12,000, 10,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास बच्चों यहाँ पे है 20,000। ये सब जो है ना डाटा, ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। आगे कहता है आपको ना डेप्रिसिएशन लगाना है 2 चीज़ों पे। अब ये मैं अभी नहीं लगाता, क्या चेंजेस आएंगे अभी बताऊंगा आपको। इसको ना मैं साइड में भी लिख लेता हूँ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे इस पे लगाना है 20, इस पे आपको लगाना है 25, ठीक है। तो एडजस्टमेंट सभी होगी 16। इसके बाद हमें सीधा अपने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है बच्चों, सीधा वहां पे आना है, कहीं आगे पीछे हमने नहीं होना। आइए देखते हैं, ये देखो स्टार्टिंग से चलो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपके पास है कैश का। अब ओपनिंग बैलेंस तो कौन सा होगा, जो पिछले साल का है ना, तो पिछले साल के स्टार्टिंग में एंड में यहाँ बैलेंस है कैश इन हैंड। सीक्वेंस में चलते जाओ, क्या क्या हो चुका है। सब्सक्रिप्शन हो चुका है, ये आपको 300 का ब्याज मिला है, तो आपकी इनकम है, आप इसको यहाँ दिखा दो इनकम में। डोनेशन आपको मिला है 6000 का, सिंपल डोनेशन है, तो आप यहाँ पे इनकम में दिखाओ 6000। उसके बाद डोनेशन मिला है बिल्डिंग फंड के लिए, ये आपकी लायबिलिटी है, इस साल में मिला है, तो इस साल की लायबिलिटी यहाँ पे आप दिखाओ डोनेशन। बिल्डिंग फंड के लिए आपको डोनेशन मिला है, ये आपको मिला है 50। इसके बाद है मैच फंड 10,000। 10,000 का मैच फंड है। इसके साथ आपको देखना है कि मैच के एक्सपेंसेस कितने हैं 68। तो मैच एक्सपेंस आप फंड यहाँ दिखाओ, फंड एंड एक्सपेंस। इसमें से जो लग गया एक्सपेंसेस वो घटा दो,
जो बैलेंस बचा वो आप दिखाओ लायबिलिटी में, मीन्स आपके फंड में अभी भी इतने पैसे पड़े हैं। मैच फंड हो गया, अभी पेमेंट में आ जाओ क्योंकि एडजस्टमेंट तो हो चुकी हैं। मैच एक्सपेंस हो गया, रेंट है 96 आपका एक्सपेंस है, तो आप इसको एक्सपेंस में दिखाओ। स्टाफ को जो देना है वो हो गया। एक्सपेंसेस आपके 36 के, यहां बच्चों लिख लेना। इन्वेस्टमेंट आपने लिया बच्चों, इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट आपने लिया वो आपकी क्या है, एसेट्स है। आपको ना अब ये देखना है क्या इन्वेस्टमेंट को लेके कोई एडजस्टमेंट थी, हमने 2 पेंडिंग में छोड़ी थी, नहीं इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ भी नहीं है। अब आपको देखना है कि साल की स्टार्टिंग में कोई एडजस्टमेंट थी, मीन्स पिछले साल की कोई इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी हो। हाँ जी 12,000 की पिछले साल थी। अब सोचो 12 की पिछले साल है, इस साल आपने ले कितनी ली, 30,000 की आपने नहीं ले ली, तो कुल मिला के आपके पास कितना हो गया इन्वेस्टमेंट। 12 की पहले है, 30 आपने अब ले ली, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई 42 की। उसके बाद एक्सपेंस है न्यूज के 750। इसके बाद है मिसलीनियस रिसिप्ट्स, छोटी मोटी इनकम। इनकम है तो आप अपनी इनकम में दिखाओ इसको। घास बेची है 100 की, ये भी आपकी इनकम है तो आपने इसको इनकम में दिखाया। ओके जी। अच्छा, पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 32,000 के। आपको ना 2 चीजें देखनी है। पेमेंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो आपने पेमेंट की है, तो इसका मतलब आपने उसको लिया है। नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने लिए हैं, बाय किए हैं 32,000 के। आप ये देखो क्या पिछले साल कुछ थे, हाँ जी पिछले साल 20,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे। अच्छा 20 के पहले थे, 32 के आपने अब ले लिए, 52 के हो गए। क्या इसको लेके कोई एडजस्टमेंट्स आपकी पेंडिंग में थी, हाँ जी एडजस्टमेंट थी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। डेप्रिसिएशन आपको लगाना था 25। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए वो समझ लो। ये आपकी बैलेंस शीट है, आप यहां लिखोगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। पिछले साल कितने थे 20 के, इस साल आपने कितने ले लिए 32 के, टोटल आपके पास हो गए 52। इस पे आपको लगाना है डेप्रिसिएशन कितना 25, जो आपका बनेगा 13,000। आपके पास जो बैलेंस आया वो आया 39,000। ओके जी। अब जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया है बच्चों वो आपके लिए क्या है, वो आपका एक्सपेंस है, तो आप उसको दिखाओ अपने एक्सपेंसेस में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000। ठीक है जी। अब ये वाली एडजस्टमेंट होगी यहां से। यहां पे कहता है बाय बैलेंस सीडी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है तो ठीक है, इस साल की बैलेंस शीट में आपके पास आ जाएगा 1870 80। सब कुछ हो गया, अकाउंट क्लोज। एडजस्टमेंट्स होगी, बस एक एडजस्टमेंट अभी भी अपनी पेंडिंग में है। तो इस साल कोई नया तो आपने लिया नहीं है, पहले कितना था पिछले साल 10 का, तो 10,000 का 20 वही चलता जाएगा। तो इस पे आपको लगाना है, इसका 20 लगेगा 2,000, टोटल लगा 15। इसके अलावा आप इसको दिखाओ अपनी एसेट्स में। 10 आपके पास पहले था, इसमें से लेस हो गया 2, वैल्यू कम आ गई, बाकी कितना बचा 8,000। ठीक है जी, बहुत सिंपल ढंग है इसको सम को निकालने का। मीन्स जो भी आपके पास कोई एडजस्टमेंट आती है, जो आपको लगता है कि इसको लेके कुछ पॉइंट्स बीच में हो सकते हैं, मेनली एसेट्स की होती है, आपने उसको पहले साइड में लिख लो ताकि हम भूल ना जाए। जैसे ही वो पॉइंट आपका सामने आए, यहाँ ध्यान तो होता ही है, बाकी लिखा हुआ है तो भी हम देख लेंगे, इजीली आपका सम सोल्व हो जाएगा। अब सब कुछ क्लोज है ना, अब स्टार्टिंग से क्लोजिंग पे आ जाओ। क्या किया जाए देखो, सबसे पहले पिछले साल की एसेट्स का यहाँ टोटल लगा दो आप। ये आपका बनता है 48,000। ठीक है जी। सेम उठा के आप इस साइड लिखो। यहां जो बैलेंस आपको निकालना है बैलेंसिंग से, इतना अमाउंट आ गया आपका। ये क्या आएगा, ये आएगा बच्चों कैपिटल फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनपीओ में आप कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं। तो ये आपके पास आपका बैलेंस बचा कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड कहां जाएगा अभी बताता हूं। पहले इस अकाउंट को क्लोज कीजिए। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। आपको देखना है दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है, अंदाजा लगाना है पहले। इसको देखने से पता चलता है 58,000 तो यहीं पे हो गया कि आपकी इनकम साइड ज्यादा है। तो मैंने ना इसका टोटल लगाया। ठीक है, ये आपका आ गया 65,230। सेम उठा के मैंने यहां लिखा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए दोनों को इक्वल लाना पड़ता है।
इसमें से जब मैंने इन सबको लेस किया बच्चों यहाँ पे, तो बैलेंस आया 11,780। अब क्योंकि आपकी इनकम बच्चों यहाँ पे ज़्यादा आई है, तो नेट प्रॉफिट्स तो आप इसको नाम दोगे नहीं, आपको पता है, किया था हमने पहले। अब बात आती है इस साल की फाइनल बैलेंस शीट पे। पिछले साल जो कैपिटल थी आपकी, उसको यहाँ लिखो क्योंकि वो इस साल की ओपनिंग होगी, कैपिटल फंड। इस साल जो आपने कमाया है वो इसमें प्लस कीजिए, इनका टोटल आएगा यहाँ पे 58,080। इसके बाद आपको लगाना है बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल बच्चों। टोटल इक्वल आ जाए तो आपका सम सही है, नहीं तो समझ आना कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो इसका आप टोटल लगाओगे तो ये आता है आपका 1,13,780। इसका भी आ जाएगा 113,780। टोटल बहुत ध्यान से लगाना कि कहीं भी आपकी कोई गलती ना लगे। तो ये आपका पहला सम है। इसके आपको टोटल 5 सम्स आपको निकालने हैं। 5 सम होने के बाद ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें कुछ आता है। एग्जाम में भी आपका यही सम आएगा 6 मार्क्स का, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है।